बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब्दुल्ला खालिद आपसे मुखातिब। आज हमने अपने एक्सेल की नेक्स्ट क्लास में चीज़ें सीखनी थी, तो हम क्विकली अपने एक्सेल को ओपन कर Windows लेते हैं R जी। run S blank E X E E C E L Excel एक्सेल enter desktop list view Ops Studio 19 of 43 to move to items use the arrow keys to edit the selected item press F2 please wait book 1 tab unavailable blank B1 blank A1 active ओके जी, cell A1 हमारा एक्सेल ओपन हो गया। आज हमने एक्सेल में डाटा एंट्री सीखनी है, सिलेक्शन कमांड सीखना है और इसके बाद हम सीखेंगे कि एक्सेल में डाटा रीजन्स क्या होते हैं। अब एडिटिंग करते हैं, यानी हम एक्सेल में सबसे पहले blank blank अपना A1 active cell A1 कोई इसमें डाटा एंट्री करते हैं, लिखते हैं। जैसे कि हम क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एक blank बनाते हैं हम। blank A1 इसमें एक टेबल active cell A1, A1 इसमें हम लिखते हैं जी N U M B E R number O F S T U D E N T S ठीक है जी, students number ये of देखें students A1 A1 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया। ओके, blank B1 number of students A1 नंबर ऑफ बुक्स और नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। blank B1 active cell आगे हम B1 लिख देते हैं मिसाल के तौर पे CASS class क्लास, blank C1 यहाँ पे लिख active देते cell हैं C1 class नहीं। B1 अच्छा देखें, अब number of जैसे फॉर class एग्जांपल B1 यहाँ पे मुझे लिखना था नेम्स, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने लिख दिया क्लास। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे दोबारा लिखेंगे नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। AAES name O F S T U D E N T S ठीक है, ये देखें students number of names of students B1 B1 में नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया। ठीक है, राइट एरो करते हैं, blank C1 active cell CASS class क्लास blank D1 active cell सब्जेक्ट, SU J J B J E C T हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, blank E1 active E1 में cell लिख देते E1 हैं इंग्लिश। ENGLISH English blank F1 active cell यहाँ पे URDU ये अब हमने डाटा लिख लिया। अब हम Urdu इसके नीचे subclass आते हैं, names of एक number of students पूरा टेबल बनाएंगे। blank number of students blank नंबर ऑफ A2 स्टूडेंट्स कितने हैं active जी, यहाँ cell पे हम लिख A2 देते हैं मिसाल के तौर पे 1 10, 0 10 blank names of students B1 बल्कि हमें blank blank B3 active cell यहाँ blank पे C3 blank C2 active class C1 names of student number of student 10 A2 हम लिखते blank हैं, A2 एक और कॉलम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं सीरियल। S E R I A L C N O ठीक है जी, no अब blank इसके नीचे हम A3 लिखते हैं act 1, 1 blank A4 active cell O2 2, blank A3 3, blank A6 5 ओहो 4 लिखना 4 था, 50 54 4 4 blank 4 blank A7 नीचे 5 4 5। 3 ओके, 2 1 serial no blank B2 names of student blank B2 active जैसे हम cell मिसाल के B2 तौर पे यहाँ पे लिखते हैं A Y E S H A Aisha blank B3 A B D U L A H अब्दुल्ला। Abdullah blank B4 active cell B4 F A T A Fatma blank Fatma 1 Abdullah 2 Aisha 3, B2 names of Aisha Abdullah Fatma B blank B5 active cell B5 U Z A Uzma blank B6 और यहाँ active पे हम cell लिख देते हैं B6 जैसे अ, R B A H E E L ओके, Raheel 4 A5 A7 हम ये blank वाले blank A8 इसको blank हटाते हैं। ठीक A4 है जी, Raheel B Uzma Fat Abdullah Aisha B2 names of Aisha B 1 Abdullah 2 Fatma 3 Uzma B 4 Raheel B blank 5। Raheel 4 A6 3 अब 2 यहाँ 1 पे serial no हम A2 ये blank सीरियल A नो number हटा of देते stu हैं। blank A1 A3 blank A2 यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 1 1 A3 2 2 2 A4 3 3 3 A5 4 4 4 A6 Raheel B6 4 और ये A6 5 5। blank A5 4 ये 3 अब 2 हमारे 5 A1 स्टूडेंट्स हो number गए of students और names जहाँ पे number of नंबर ऑफ students स्टूडेंट्स लिखा है A1 यहाँ पे हम कर S देते E हैं। R I A L C N O no ठीक है, names of students अब serial no यहाँ पे आ गया A1 सीरियल नंबर, names of students अगले B1 कॉलम में नेम ऑफ class स्टूडेंट्स, C1 क्लास, subject D1 English सब्जेक्ट, E1 Urdu इंग्लिश, F1 उर्दू। ठीक है जी, names of students अब क्विकली serial बनाते हैं इसको। names of student नेम्स ऑफ Aisha स्टूडेंट B2 हमने names लिख of लिए, class D1 क्लास में आ जाते blank हैं, C2 इनकी active cell क्लासेस लिख देते हैं C2 मिसाल के तौर पे 5 5 blank C3 6 6 blank 2 2 blank 1 1 blank C5 3। blank C7 चलो जो भी blank था, B Raheel 5 ठीक 1 है जी, 2 ये 6 क्लासेस हो 5 गई class इनकी। D1 आप एरो से ऊपर आए, subject D1 सब्जेक्ट, blank D2 subject English E1 ये यहाँ से हम blank इंग्लिश को भी Urdu हटा F1 देते हैं, blank उर्दू F को भी हटा blank देते हैं। subject अब blank सब्जेक्ट के D2 नीचे हम लिख active देते cell हैं, D2 सबका इंग्लिश लिख देते हैं। EN
GLISH, English, blank, DEN, GLISH, English, blank, D4, EN, GLISH, English, blank, D5, EN, GLISH, English, blank, 5, C6, Raheel, B5, C6, 1, C2, C5, class. 6, 2, 1, 5, blank, D6, English, blank, यहाँ पे भी D6, at इंग्लिश आएगा, ENGLISH, ये हो English, गया। अब हमने subject, अब ये class, देखें name, serial, हमारा ये name, सीरियल से class, शुरू होके C1, subject, D1, blank, सब्जेक्ट तक E1, हमारा subject, डाटा D1, लिखा हुआ है। English, नीचे आएंगे, blank, English, यहाँ पे D6, इंग्लिश लेफ्ट एरो 5, करेंगे, 5, 8, 4, 5 3, 2, 1, यानी ये serial, सीरियल वाला कॉलम है। अब ये जो हमने एक टेबल बनाया, ये हमारा एक डाटा रीजन कहलाएगा। इस तरीके से हम एडिटिंग कर सकते हैं अपने कॉलम्स एंड रोज के अंदर, अपने टेबल्स को या जो भी हम बनाना चाहे वो बना सकते हैं। अब ये जो हमने एक लिखा, ये हमारा क्या कहलाएगा? डाटा रीजन। अब डाटा रीजन दो तरह से बन सकते हैं, जैसे ये names of देखें, two class, subject, D1, सब्जेक्ट ये आखिरी था, blank, E, इससे blank, आगे blank, E, ब्लैंक है सब कुछ, ठीक है। blank, अब अगर subject, blank, E1, हम blank, इस F, सेल blank, को खाली E1, छोड़ें, E1 को blank, राइट F1, एरो करें और यहाँ से दोबारा लिखना शुरू करें, तो ये एक न्यू डाटा रीजन कहलाएगा। यानी एक डाटा खत्म करके आपने जितना भी लिखा, उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ के जब आप नेक्स्ट लाइन से दोबारा शुरू करेंगे तो वो आपका एक न्यू डाटा रीजन blank, कहलाएगा। sublet, next, हम 1, serial, इसी no, डाटा A1, रीजन के नीचे एक और न्यू डाटा रीजन 1, बना 2, लेते 3, हैं। 4, 5, blank, A7, 5, A6, A6 तक हमारा डाटा लिखा हुआ है, blank, A7, A7 को खाली छोड़ा। blank, A8, active यहाँ पे cell, हम 8, एक और नया डाटा रीजन बनाते हैं, S, स्टूडेंट्स ऑफ T, U, D, E, S, E, S, 2, O, F, of, C, A, S, S, class, क्लास 5, 5, ठीक है जी। students of blank, B8, active cell, नेम्स, B-A-E-S, names, blank, C8, अब active मैं cell, राइट एरो C8, करके नेक्स्ट सेल में जा रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे A, G, E, एज, H, blank, D8, और एक और active चौथा cell, ले लेते D8, हैं कि सिटी। C, I, E, Y, ओके, city, अब name, ये student, हमने बना लिया। blank, अब इसके students नीचे of class 5, blank, यहाँ A9, पे लिखते active हैं, cell, A9, students of blank, हम यहाँ A9, पे इनका active नाम लिख cell, देते हैं। A9, A8, A-D, Ahmed, blank, A10, active cell, A10, A-U, A, Huma, blank, A-F, A-R-I-A-A, Barita, blank, S-E-R-I-A-H, सैरिश, Surish, blank, A13, Surish, A12, Farid, Hum, Ahmed, A, students, Ahmed, एक Huma, A, दो Farita, A, तीन Surish, A, 4 blank, A13, और active पांचवा लिख cell, लेते हैं A13, हम, A-O-A-I-B, ठीक Show है। it for Huma, Ahmed, 8 students of class 5, names, B, blank, नेम्स B9, यहाँ पे आने active थे, cell, वैसे B9, हमने उधर लिख दिए। names, B8, हम इस वाले कॉलम को, चले इसको भी Age, रहने देते हैं, C8, blank, ताकि मैं C9, बाद में आपको active बताऊंगा cell, कि हम इसमें C9, डिलीट और उसको कैसे कर Age, सकते हैं। blank, एज, C9, Age, blank, C5, blank, C8, blank, C9, blank, C11, 11, blank, C31, 2, 12, show it, blank, ठीक है जी। 12, ये C11, हमने इनकी 8, एजेस लिख 5, ली। Age, C8, City, D8, blank, सिटी D9, कुछ भी active लिख cell, देते हैं। D9, A8, O-R-E, Lahore, blank, D-K-R-A, C8I, Karachi, blank, R-A-W-A-L-P-I-N-D-I, Rawalpindi, blank, D12, active cell, D12, L-A-H-O-R-E, Lahore, blank, I-S-L-A-M, A-B-A-D, Islam, blank, Shoaib, blank, 12, Islamabad, ठीक है जी। La City, D, blank, E8, और City, H, हमारा C8, ये 5, एक 8, और 9, 11, डाटा 12, रीजन 11, बन 9, गया। 8, अब 5, इन H, blank, देखें, C7, blank, blank, अब ये दो डाटा रीजन्स बनाई हमने ऊपर नीचे, और इनके दरमियान blank, एक blank, खाली blank, लाइन City, मौजूद है, D8, और A, उसके बाद next student, हमारा blank, 5, 4, 4, 2, 1, C, डाटा रीजन जो है वो ये name, वाला है। serial, no, A1, अच्छा जी, अब सबसे पहले सीखते हैं कि अगर हमने किसी भी डाटा रीजन 1, की एक serial, no, पूरी A1, रो को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? selected entire row, select A1, serial, no, except D1, blank, पूरी रो सेलेक्ट होती है आपकी शिफ्ट स्पेस से। अब इसमें ये क्या हुआ कि इसमें हुआ ये कि आपका जितना डाटा लिखा हुआ है और आगे जितना डाटा सेल्स खाली हैं या पूरी रो खाली है, वो भी सेलेक्ट आपका हो गया। ठीक है जी, serial, अनसेलेक्ट no, करते हैं। 1, A2, जैसे इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट स्पेस करेंगे, selected entire row, select A2, 1, except D2, ये blank, देखें, अब ये पूरी रो हमारी सेलेक्ट हो गई। serial, अब ये तो हमने सीख लिया कि रो कैसे सेलेक्ट करते हैं, कॉलम कैसे सेलेक्ट होता है। कॉलम names जैसे of कि हमने बात students, की थी, B1, ऊपर से नीचे की तरफ। अब हमने कॉलम सेलेक्ट करना है,
तो हम क्या करेंगे, Serial जिस no. कॉलम को Names of सिलेक्ट करना है students. B. उसके ऊपर आ जाए, Selected entire column. Select. कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो AH. Names आपका of students. ये B1. देखें कंट्रोल स्पेस, Selected entire column. Select. B1. Names of students. B1,048,576. Blank. अब B1 से लेके 1,448 मतलब 10,48,000, हाँ वो 48,576 तक पूरा कॉलम आपका जो है वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। Names of students. B1. और रो को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट स्पेस से और पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल स्पेस से। कॉलम के बिल्कुल शुरू में आते हैं, Home. Serial no. A1. होम दबाया, सबसे ऊपर आ गए। अच्छा जी, अब अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा एक डाटा रीजन है, जो हमारा सबसे पहला डाटा रीजन था ये 1. वाला Serial no. A1. सीरियल नंबर Names of वाला, students. नेम्स B1. ऑफ Serial स्टूडेंट्स no. वाला, A1. हम चाहते हैं कि सिर्फ ये सेलेक्ट हो और बाकी सेलेक्ट ना हो। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, Control shift down arrow. Select A1. Serial no. A6. 5. ठीक है जी। आप देखें उसने बोला इंसर्ट शिफ्ट और डाउन एरो से चेक करते हैं। Selected range. A1. Serial no. A6. 5. अब ये हमारा पूरा डाटा रीजन इस वक्त सेलेक्ट हो गया और जो खाली सेल्स है वो सेलेक्ट नहीं हुए। ओके, ये तो हो गया कि हमने एक डाटा रीजन को कैसे सेलेक्ट करना है, एक पूरी रो को सेलेक्ट कैसे करना है और एक कॉलम को सेलेक्ट कैसे करना है। और डाटा रीजन में हमने ये देखा कि जो लिखा हुआ है सिर्फ उसको कैसे सेलेक्ट करना है Serial. वो भी हमने देख Names लिया। of serial no. अब A1. अगर आप रो में सिर्फ उतना डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं जितना आपकी रो में लिखा हुआ है तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे। Control shift right arrow. Select A1. Serial no. D1. Subject. देखें A1 से सब्जेक्ट D1, यहाँ तक आपकी सिर्फ उतनी रो सेलेक्ट हुई जितना डाटा लिखा हुआ था। शिफ्ट स्पेस से क्या हुआ था कि हमारी पूरी रो सेलेक्ट हो गई थी, चाहे उसमें हजारों सेल खाली थे वो भी साथ सेलेक्ट हो गए। लेकिन अगर आप सिर्फ लिखा हुआ डाटा सेलेक्ट करना चाहे रो के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे, ये 1. देखें A2. कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करते हैं, Control shift right arrow. Select A2. 1. D2. English. इंग्लिश। ठीक है जी, तो ये इस तरह आपके लिखी हुई रो सेलेक्ट 1. होगी। Serial अगर no. A1. लिखा हुआ सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, Control shift down arrow. Select A1. Serial no. A6. 5. A1 से सीरियल नंबर जो 5 वाला कॉलम था जहां तक 5 लिखा हुआ है सिर्फ वहां तक इसने सेलेक्ट किया है। ठीक है, इस तरीके से हम लिखे हुए कॉलम में जो डाटा होगा जितना लिखा होगा एक रीजन में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 2, 3, 4, 6, 8, 10 रीजन्स बनाए हुए हैं अपने एक्सेल शीट के अंदर, अगर आप उन सबको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए करेंगे, नहीं कंट्रोल शिफ्ट Formatting एंड tab. करेंगे, Select एक escape. मिनट, Serial no. कंट्रोल शिफ्ट Control एंड shift N. Select A1. Serial no. F13. Blank. F13 तक हमारा डाटा 2 रीजन्स हमने बनाए थे दोनों सेलेक्ट हो गए। यानी अगर आप तमाम के तमाम रीजन्स को जिनमें लिखा हुआ डाटा उनको सेलेक्ट करना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करेंगे। और इसी तरह अगर आप आखिरी रीजन के एंड पे मौजूद हैं तो आप उसी को ही जो है कंट्रोल शिफ्ट होम करेंगे तो एंड से ऊपर की तरफ आपके सारे रीजन्स जो है वो डाटा रीजन्स सेलेक्ट हो जाएंगे। ये तो हो गया Serial इस no. सिलेक्शन A1. हमने कैसे करना है। अब इसके साथ हम देख लेते हैं कि हमने अपने जो एक डाटा रीजन है उसके कॉर्नर्स पे कैसे जाना है, एज ऑफ डाटा रीजन जिसको कहते हैं। अगर हम कंट्रोल राइट एरो करेंगे, Subject D1. Edge of current data region. ये D1 एज ऑफ डाटा रीजन, यानी इसका मतलब ये है कि इससे आगे Blank. E1. ये खाली है। ठीक है जी, होम Home. करते हैं। Serial no. अब A1. कंट्रोल डाउन एरो करते हैं, 5. A6. Edge of current data region. हम डाटा रीजन के जो नीचे वाला एंड है उस तरफ आ गए। अब कंट्रोल राइट एरो करेंगे, English D6. Edge of current data region. इंग्लिश लिखी हुई है ये उसका कॉर्नर आ गया। कंट्रोल अप एरो करेंगे, Subject D1. Edge of सब्जेक्ट current इसका data जो region. कॉर्नर एक बन रहा है उस पे आ गए। कंट्रोल लेफ्ट एरो करेंगे Serial no. A1. और Edge of current सीरियल data नंबर पे region. आ गए। इस तरह आप अपने डाटा रीजन्स के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं। अच्छा, लाइन बाय लाइन भी सिलेक्ट किया जा सकता है, Names of जैसे कि serial no. A1. हम इस सीरियल नंबर के अंदर मौजूद हैं पहली रो में, शिफ्ट डाउन एरो करते हैं। Select 1. A2. Select 2. A3. अब देखते हैं इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो से Selected range A1. Serial no. A3. 2.
इस तरीके से भी जो आपके लाइन बाय लाइन सिलेक्शन है वो भी आप इस पे कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, ये तो हो 5, गया blank, कि A7, डाटा रीजन्स के अंदर मूव कैसे करना है, सिलेक्शन उनकी कैसे करनी है। अब हम सीखते हैं कि अगर हमें मिसाल के तौर पे 5, हम 4, 3, 2, 1, a इधर आ serial no, जाते हैं A1, सीरियल नंबर पे। अब हम सीखेंगे डिलीटिंग द कॉलम, एडिंग द कॉलम, डिलीटिंग द रो और एडिंग द रो, कि हम रो ऐड कैसे कर सकते हैं, रो को डिलीट कैसे कर सकते हैं पूरी की पूरी को। इसके बाद हम सीखेंगे कि नई रो ऐड कैसे कर सकते हैं, नया कॉलम कैसे एंटर कर सकते हैं और अपने सेल्स को शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे 1, serial no, A1, ये A1 में हमारा सीरियल नंबर लिखा हुआ है, गलती हो गई हमसे। हम चाहते थे कि इसकी लेफ्ट साइड पे हम कुछ और भी लिखें और हमें एक पूरा कॉलम चाहिए, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रहते हुए आप शिफ्ट F10 एप्लीकेशन या FN और राइट cut to कंट्रोल move प्रेस through करें, items, press up or down arrow, एप्लीकेशन T, ओपन होगी, copy, C, इंसर्ट, table, paste, insert dot dot dot, insert cells, control plus shift plus equals, I, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल भी इसकी कमांड है, चले हम वो कर escape, लेते हैं। 1, ये serial no, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स प्रेस करेंगे, control shift equals, insert dialog, shift cells down radio button checked to change the selection, press शिफ्ट अभी इसको बाद में entire डिस्कस row करेंगे। radio but entire column radio, हमें कॉलम चाहिए, entire enter, एंटर blank, करते हैं। A1, अब देखें serial no, B1, ये पहले सीरियल नंबर 1, वाला 2, B3, पूरा जो कॉलम था वो हमारा A1 में था। 1, serial no, जैसे ही B1, हमने पूरा कॉलम ऐड किया तो लेफ्ट साइड पे blank, A1, A1 active वाला cell, जो 1, पूरा कॉलम था वो खाली हो गया और हमारा जो A1 वाला डाटा लिखा हुआ था वो B1 में शिफ्ट हो गया। अब blank, ये blank, देखें, blank, ये हमारे पास सारा blank, कॉलम A11, खाली है, blank, A home, ठीक blank, है। A8, active first cell, blank, A1, active अब cell, ये तो हो 1, गया कि कॉलम ऐड करना है, ये हमने कॉलम ऐड कर serial लिया। no, B1, अब हमें रो ऐड करनी है। हम चाहते हैं 1, कि B2, serial no, ये वाली B1, रो B1 1, B2, और B2 इनके दरमियान हमें एक रो चाहिए खाली। उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल करते हैं, control shift equals, insert the entire row radio, enter, blank, एंटायर रो B पे एंटर serial किया, no, B1, ये देखें B1 blank, B2, ये active cell, खाली B blank, पूरी, blank, 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 E2, blank, D2, blank, C2, blank, B2, और 1, B3, यहाँ से हमारा डाटा AH शिफ्ट होकर English नीचे E3, 3 वाली 1, रो में blank, A3, 1, B3, आ गया। blank, ठीक है जी, B2, active cell, इस B2, तरीके से हम कॉलम एंड रोज को ऐड कर सकते हैं। अब अगला स्टेप आता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा रो है या एक्स्ट्रा कॉलम है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं, उसको डिलीट कैसे करना है। अब डिलीट करने के लिए भी अब ये blank, देखें, blank, B blank, A2, active cell, A2, ठीक है, ये वाला पहले कॉलम blank, डिलीट करते blank, हैं। A2, active, हम चाहते हैं कि ये blank, हमें A1, कॉलम active cell, नहीं A1, चाहिए। इसके लिए आपको एप्लीकेशन की प्रेस करनी पड़ेगी या देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट इक्वल से क्या हमारे control पास shift cells, entire shift cells यहाँ down, पे escape, book हमारे पास 1 इसकी tab ऑप्शन unavailable, नहीं आएगी। serial no, blank, A1, हमें एप्लीकेशन की का यूज करना पड़ेगा, शिफ्ट F10 FN राइट कंट्रोल या शिफ्ट F10 या एप्लीकेशन का बटन tab होता है। cut to move through items, यहाँ पे press up or D down arrow, दबाएंगे, leaving menus, delete dialog, shift cells left, shift cells up, entire row, entire column radio button checked, इंटायर कॉलम enter, एंटर serial प्रेस no, करते हैं। A1, serial no, A1, अब देखें हमारा जो सीरियल blank, A2, नंबर serial था no, वो A1, कहाँ पे आ गया, names, serial no, A1, वापस अपनी जगह पे आ गया। blank, A2, ये रो active हमारी cell, ऐड हुई थी, 1, A3, ये यहाँ पे Asia, B blank, ये B2, वाली रो blank, हमारे पास खाली है। अब हम रो को डिलीट करना चाहते हैं, tab फिर cut to एप्लीकेशन move through डी items, प्रेस leaving करेंगे, menus, delete dialog, entire row radio, रो enter, करते हैं, 1, A2, ये serial no, A1, names of Asia, B2, ये लो। अब हमारी इस तरह रो भी डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से हम अपने कॉलम्स को एंड रोज को ऐड कर सकते हैं और इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज है 1, A2, serial no, A1, सीरियल नंबर। अब हम करते हैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, control shift equals, insert entire row radio, shift cells down radio button checked, to अब change शिफ्ट the selection, सेल्स press up or डाउन down, enter, एंटर करते blank, हैं इस A, पे। अब names ये of देखें students, B1, blank, A1, active A1 cell, खाली हो 1, गया, serial no, A2, सीरियल नंबर हमारा नीचे Asia, आ गया B2, इसके साथ और serial no, ये A2, हमारा A1 नीचे चला गया। ठीक है, इस तरह
अब हम इसको क्या करते हैं, दोबारा वापस शिफ्ट Control करते हैं। shift entire row, shift cells down radio, and entire column, shift cells right radio button, shift cells down radio button यहाँ checked. से हम अपने सेल्स को डाउन और राइट सिर्फ शिफ्ट कर सकते हैं। Shift अब cells जैसे right radio enter राइट blank कर 8. देते हैं, Serial no B2. ये इधर आ गया Names of students और B1. हमारी सारी शीट का फॉर्मेट भी खराब हो गया। बहरहाल ये समटाइम ज़रूरत पड़ती है उसकी और समटाइम इसकी ज़रूरत Serial no नहीं blank. पड़ती। Serial हम no इसको अंडू undo. करते हैं Names of serial no A1. और ये वापस हमारा आ गया। ठीक है, इस तरीके से अब अपने सेल्स को शिफ्ट भी कर सकते हैं, बहरहाल ना करें ताकि ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है किसी टाइम। आप क्या करें कि अगर आपको कॉलम्स एंड रोज की ज़रूरत पड़े तो आप उनको जो है वो न्यू कॉलम और न्यू रो जो है वो ऐड कर लें अपने डॉक्यूमेंट में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हम अपने डाटा सिलेक्शंस किस तरीके से कर सकते हैं और इनके अंदर मूव कैसे कर सकते हैं, टाइप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि हम कॉलम्स और रोज को ऐड कैसे कर सकते हैं और कॉलम्स एंड रोज को डिलीट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अब्दुल्ला खालिद को इजाज़त दीजिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।